नमस्कार, मैं साहिल और आप देख रहे हैं जनसारथी न्यूज़ चैनल। आज हम बात करेंगे लोकसभा की, एक हमारे खास कार्यक्रम लोकसभा की तैयारी, किसका पलड़ा होगा भारी। तो आइए युवाओं से बात करते हैं, क्योंकि भारत देश में युवाओं का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो युवा क्या सोच रखता है, क्या मोदी के साथ युवा जाता है या युवा जाता है राहुल गांधी के साथ। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं। भैया नमस्कार। नमस्ते। क्या लग रहा है इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होने जा रहा है? लोकसभा चुनाव में जो युवाओं का जो रुझान है वो मैं अपना पर्सनल बताता हूँ कि हम भी युवा हैं। हमें जो युवाओं को जो चाहिए होता है, सिर्फ दो ही चीज़ चाहिए होती है, एक रोज़गार और अच्छी शिक्षा। जो कि भाजपा की जो सरकार है, इसमें ना युवाओं को रोज़गार मिल रहा है ना अच्छी शिक्षा मिल रही है। जो आर्मी की वैकेंसी है वो 4 साल की इन्होंने नौकरी कर दी है। तो ये मतलब जो ये टोटल फेल सरकार है युवाओं के मामले। तो युवा तो ये चाहते हैं, कोई युवा है तो हम राहुल गांधी जी के साथ हैं कि राहुल गांधी जी आएंगे, युवा कांग्रेस की सरकार बनेगी कांग्रेस की, तो युवाओं के लिए काम करेगी। अच्छा, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार, पकौड़े बेचना भी रोजगार है, किसी दुकान को खोलना भी रोजगार है, व्यवसाय भी रोजगार है। तो किस तरह से बीटेक की कोई मतलब मान के चलो, आप किसी के माँ बाप किसानी करते, मेहनत से बच्चे को कराते बीटेक। अब बीटेक करने के बाद वो पकौड़े बेचे, क्या यही देश का स्टैंडर्ड है? इस देश का स्टैंडर्ड, जिस देश में हम रह रहे हैं, कि ये स्टैंडर्ड है बीटेक वाला पकौड़ी बेचेगा और आम आदमी और जो मतलब चाय वाला देश चलाएगा? अच्छा, सोशल मीडिया का ज़माना है। MBA चाय वाला था जो चाय बेच के भी एक नाम कमा लेता है। तो किस तरह से देखते हैं, पकौड़े वाला भी तो नाम कमा सकता है? पकौड़े वाला नाम कमा सकता है, पर जो बीटेक MBA चाय वाले का, जो उसका MBA का फुल फॉर्म, MBA जो आप लोग सोच रहे हैं MBA डिग्री है, उसका फुल फॉर्म वो नहीं है। आप गूगल पे सर्च मारिएगा, उसने MBA डिग्री के ऊपर वो नहीं रखा था। उसने MBA उसका कोई फुल फॉर्म है, उसके ऊपर उसने वो चाय वो खोला था। और रही बात पकौड़े वगैरह वाली, तो कोई माँ बाप नहीं चाहते कि उनका बच्चा पकौड़ा बेचे। इसीलिए कोई माँ बाप अपने बच्चों को इतने अच्छी हायर एजुकेशन में, कोई किसान अपने बच्चे को इसीलिए नहीं पढ़ाता, इसीलिए उसको बीटेक या इंजीनियरिंग ये नहीं कराता कि वो पकौड़े बेचे। अब वैसे तो आर्मी की भर्ती 4 साल की कर दी, 4 साल बाद युवा क्या करेगा? 4 साल बाद युवा क्या करेगा? आप 70 साल के हो चुके हो और अब आप अभी अगर गवर्नमेंट बाई चांस बन जा गई, आप 5 साल और देश चलाओगे, और युवा 4 साल बाद मतलब 19 की उम्र में ज्वाइन हो और 23 में रिटायर हो जाए। क्या आप क्या कहेंगे, क्या लग रहा है इस बार लोकसभा के चुनाव में क्या हो सकता है? देखिए, ये लोकसभा चुनाव बहुत महत्वपूर्ण रखता है युवाओं के भविष्य के लिए। हर विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय में कोई सुविधाएं नहीं है, रोजगार के नाम पे कोई रोजगार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आप पकौड़े तलिए, दुकान खोलिए। अब आप बताइए, पढ़ा लिखा युवा जिसके माँ बाप ने उसको पढ़ाने में इतना इन्वेस्ट किया, इतना खर्चा किया, वो पकौड़े बेचेगा, चाय बेचेगा, क्या शोभा देगा? और एक चाय बेचने वाला इस देश को चलाएगा और 10 बार के कार्यकाल, 10 साल के कार्यकाल के बाद भी बार बोलेगा कि तीसरा कार्यकाल भी दे दो मुझे, जबकि आप 75 प्लस हो चुके हो। और 20 साल का युवा अग्निवीर, उसके लिए अग्निवीर लागू कर दी कि आप अग्निवीर में जाइए और 4 साल बाद रिटायर हो जाइए, और आप 75 साल बाद, आप 75 साल के होने के बाद भी आप देश चलाइए। तो ये मतलब क्या हो रहा है इस देश के साथ? युवाओं के भविष्य का टोटल खिलवाड़ हो रहा है हर चीज़ में। अच्छा, भारत देश एक युवा देश है, और पिछली बार भी हमने जब सर्वे किया, विधानसभा चुनाव थे, लगातार लोग कांग्रेस की बात कर रहे थे, लेकिन उसका उलट हुआ और बम्पर भारतीय जनता पार्टी जीती। इसका क्या कारण है? देखिए, इसका कारण तो भारतीय जनता पार्टी दे पाएगी, क्योंकि ये चीज़ें तो उन्हीं को पता है कि इतनी लहरती आदमी ने वोट दिया, जनता ने वोट दिया, लेकिन वोट गया कहाँ? आप देखिए ना, अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे जो धांधली हुई है कि पाकिस्तान से भी चंदा आया है, इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी इस देश की युवाओं को, इस देश की जनता को। इसका जवाब क्यों नहीं देते आप लोग? क्या लगता है आपको, EVM का कुछ झोल हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, और हमें इस पर ध्यान भी देना चाहिए, क्योंकि EVM से जब तक चुनाव होते रहेंगे, क्योंकि लहर इतनी बढ़िया चल रही थी, उसके बाद भी चुनाव का परिणाम बिल्कुल ही उल्टा आया, तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। और चुनाव बैलेट पेपर से करवा के देख लीजिए, आपके सामने आ जाएगा। क्या लगता है इस बार लोकसभा में क्या हो सकता है? लोकसभा में मैं ज़्यादातर देखना चाह रहा हूँ कि 230 सीटों पे जो विधानसभा चुनाव हुए थे, उसमें कहीं ना कहीं EVM का बहुत बड़ा घोटाला इसमें रहा है। क्योंकि सरकारी जितने कर्मचारी हैं, उन्होंने पोस्टल वोट से ज़्यादातर उसको कांग्रेस पार्टी उसने जिताया है, जहाँ तक उन्होंने पार्टी को उसको जिताया, क्योंकि वो उस सिस्टम में रह के उस भ्रष्ट सरकार की करतूतों को अच्छी तरह जान नहीं है। और यहाँ तक हम लोग की सबसे ज़्यादा उम्मीद है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार इसमें आएगी और लोकसभा में 29 की 29 सीटें बम्पर जीतेगी। तो आप देख रहे थे जनसारथी न्यूज़ चैनल। लगातार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।